हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और आज हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा, ब्लू ग्रेन एल्गी द्वारा, माइकोप्लाज्म द्वारा और पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन्स द्वारा। दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। आमतौर पे ये छोटे होते हैं और कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप और एंड साइज। शेप और साइज में भी ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रो एंड स्पिरिटम। चार बेसिक शेप हैं बैक्टीरिया के: बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रो कोमा शेप एंड स्पिरिटम स्पाइरल. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. शेप और साइज में प्रोकैरियोट्स अलग होने के बावजूद भी उनका ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. जितनी भी प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेरी रहती हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल में होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम होता है ये सभी नेकेड यानी कि नग्न होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए, अगर जेनोमिक डीएनए की बात की जाए तो many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. बहुत सारी बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जेनोमिक डीएनए के बाहर। मीन्स जेनोमिक डीएनए वो डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सर्कुलर डीएनए होता है वो सेल के अंदर पर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। यही स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। यही प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स करता है यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स को इस तरह के बैक्टीरिया में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस करना, रोकथाम करना, एक इसका कैरेक्टर होता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि फॉरेन डीएनए के साथ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनेली लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है यूकैरियोटिक सेल की जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इनकल्जन। प्रोकैरियोट्स के पास कुछ यूनिक होता है इनकल्जन के फॉर्म में। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristic of prokaryotes. एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है मेसोजोम। मेसोजोम कहलाती है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोकैरियोट्स की, मतलब लक्षण होते हैं या फिर बोले तो लक्षण होते हैं प्रोकैरियोट्स के। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के कारण सेल में एक स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसी को मेसोजोम कहते हैं, और यही इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन।